तो आज बात करने वाले हैं फिर से एक बेहतरीन धुआंधार बहुत ही रोचक मूवी के बारे में जिसका नाम है औज द ग्रेट एंड पावरफुल। तो बात करेंगे इस मूवी की मेन स्टोरी के बारे में यार। उससे पहले जान लेते हैं मूवी किसके बारे में होने वाली है। तो देखो यार, इस मूवी में तुम्हें एक जादूगर दिखेगा जो शुरू से लेकर अंत तक तुम्हें ऐसा प्रेजेंट किया जाएगा जो कि बहुत महान है और उसे काफ़ी ज़्यादा जादू आती है। तो बेसिकली तुम्हारा दो बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि जो इस मूवी में जादूगर है उसको घंटा जादू नहीं आती है, और दूसरी रोचक बात तो मैं ये बताऊँ कि रियल लाइफ में जो जादूगर होते हैं उनको घंटा जादू नहीं आती भाई साहब। आई थिंक ये फ्री का ज्ञान बहुत हुआ। बात करते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में यार। फिलहाल स्क्रीन पर तुम जिस कन्या को देख रहे हो वो और कोई नहीं बल्कि हमारे औज जादूगर की शागिर्द है। औज ये कैसा नाम हो सकता है? तुम्हारे माइंड में यही आ रहा है ना भाई साहब? क्या करे भाई साहब, इनकी जादू की तरह इनका फुस्सी नाम भी है औज। यार तुम्हें टाइम मिला तो एक अच्छा खासा नाम रख लेते भाई साहब, एक महान जादूगर जैसे हमारे ओपी शर्मा हैं। तुम जानते हो भाई साहब ओपी शर्मा को? और नहीं जानते तो कोई बात नहीं यार, गूगल पे सर्च कर लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कौन है। वैसे ये भी एक तरह के जादूगर ही हैं, हमारे साइड में काफी फेमस है, पता नहीं तुम्हारे साइड में है कि नहीं। खैर बात करते हैं इनके कारनामों के बारे में। तो तुम लोग परेशान हो रहे होगे भाई साहब कि हमें ब्लैक एंड व्हाइट में क्यों दिख रही है मूवी। तो हैरान मत हो यार, तुम्हारा फोन खराब नहीं है बल्कि मूवी शुरुआत ही ऐसी हुई है ब्लैक एंड व्हाइट से। हाँ, दूसरी तरफ देखते हैं ओपी शर्मा जो है हमारे और जादूगर जो है वो अपनी शागिर्द के साथ रोमांस कर रहे होते हैं। तभी उनका दोस्त आता है और कहता है साले अपने काम पे ध्यान दे ले। मतलब वो कहते हैं भाई साहब कि हमारे शो का टाइम हो रहा है, ये तुम अपना लड़कीबाजी छोड़ो, लवंडियाबाजी छोड़ो और तुरंत काम पे आओ, अपने काम पे ध्यान दो। नहीं तो आज भी खाने के लिए हमारे पास पैसे बिल्कुल नहीं है। अब बात करें इनकी कमाई के बारे में। जो इनको जादू दिखाकर होती है वो होती है चिल्लरों में। कुछ पैसे चिल्लर ये रखते हैं, कुछ पैसे अपने दोस्त को देते हैं। और जो लड़की इनकी शागिर्द होती है उसे तो ये फोकट में रखे होते हैं भाई साहब, उसे कुछ रुपए भी नहीं देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे लिए तो ऑडियंस की ताली ही बहुत है। मतलब देख रहे हो यार कितना बड़ा बेवकूफ बनाया उस लड़की को, बेचारी को पैसे भी नहीं दिए। आखिरकार वो समय आ जाता है जब हमारे औज भाई साहब स्टेज पर पहुंच जाते हैं और अपना जादू दिखाना शुरू करते हैं और फिर से वही घिसा पिटा कहानी सुनाना शुरू करते हैं जो कि हम आम तौर पर जानते हैं राजा और रानी की, जहां रानी मर चुकी है और वो एक आत्मा का रूप ले लिया और जो फिर से अपने राज्य में आती है और इसे एक ही इंसान कंट्रोल कर सकता है, वो और कोई नहीं हमारे महान जादूगर औज। इस कहानी को सुनकर वहां की ऑडियंस यूं तालियां बजा रहे थे ये पूछो मत भाई साहब। अब मैं तुम्हें बताऊं, इनको इस जादू को परफॉर्म करने के लिए उन्हें एक लेडी की जरूरत पड़ेगी, तो और कोई नहीं इनकी शागिर्द होती है जो कि ऑडियंस में पहले से जाकर बैठी होती है। देखते हैं कि वो बार बार चिल्ला के बोल रहे होते हैं भाई साहब कि मेरे स्टेज पर मदद के लिए कौन आएगा। सारे लोग हाथ उठाते हैं बल्कि वही शागिर्द उसकी हाथ नहीं उठाती। अब मुझे समझ में आता है भाई साहब कि उसकी जो बुद्धि है वो घुटने में है। मतलब उसे पहले से समझा कर भेजा गया था कि जब मैं बोलूं कि स्टेज पर कौन आएगा तुम्हें पहले हाथ उठाना है, और वो घंटा हाथ ही नहीं उठा रही होती भाई साहब। पर हम देखते हैं कि हमारे ओज भाई साहब जबरदस्ती उसे पॉइंट आउट करके बुलाते हैं कि बहन आ जा स्टेज पर, अब मुझे तेरी ही जरूरत है। और आखिरकार वो स्टेज पर आ जाती है और जादूगर मिलकर उसके साथ अच्छा खासा सस्ता जादू दिखाना शुरू करते हैं। बीच बीच में एक और इंसान को देख रहे होगे जो बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा था। मतलब कसम बता रहा हूँ, अगर मैंने लगा पाता तो मैं उस वीडियो को लगाया था स्क्रीन में कि बेहतरीन तरीके से साउंड रिकॉर्ड करके वो बैकग्राउंड में बजा रहा होता है, पूरा फील आ रहा होता है। और एक तरह से कहो तो मैं एक सस्ता जादू जादू देखकर हैरान भी होता हूँ भाई साहब, और कहीं ना कहीं मैं भी कंफ्यूज में पड़ जाता हूँ कि सच में जादू दिखा रहा है कि नाटक कर रहा है। लग रहा था भाई साहब ये बात सिर्फ और सिर्फ मेरे दिमाग में आई है, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ की कुछ ऑडियंस की बात में भी दिमाग में आती है, दिमाग में बात आ जाती है कि यार हमें बेवकूफ बना रहा है, बल्कि ये झूठा जादू दिखा रहा है। और तभी हम देखते हैं कि वो जांच के लिए ऊपर चढ़ते हैं पर वहां 2-3 रस्सी मिलती है, पर हम देखते हैं और भाई साहब उस रस्सी को काट देते हैं, तभी वो लड़की हवा में उड़ रही होती है। ये कैसे हो सकता है भाई? अब देखो भाई साहब इसके सस्ते जादू से भाई साहब मैं तो इम्प्रेस नहीं हुआ, पर ऑडियंस में बैठी एक लड़की इम्प्रेस हो जाती है। और हम देखते हैं वो छोटी बच्ची जो होती है उसके पैर में प्रॉब्लम होता है और वो चल नहीं पाती है। तो हम देखते हैं भाई साहब उससे रिक्वेस्ट करती है कि तुम महान जादूगर हो तो मेरे पैर ठीक कर दो प्लीज। और कसम बता रहा हूँ ये सीन काफी इमोशनल होता है, मेरी आंख में भी आंसू आ जाता है भाई साहब। ये नहीं कि वो जादूगर महान है, बिल्कुल इसलिए कि यार ये लड़की कितनी मासूम है यार, किस फोकट इंसान से ये बात के लिए कह रही है कि उसका पैर ठीक कर दो। और हम देखते हैं उसकी फैमिली भी आ जाती है और कहती है कि हाँ जादूगर हम तुम्हें मुंह मांगा कीमत देने के लिए तैयार हैं, पर किसी भी हालत में उसके पैर ठीक कर दो और इसे वापस से चलने के लिए काबिल बना दो। और हम देखते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता भाई, क्योंकि तुम्हें पता ही है वो और जादूगर नहीं बल्कि ढोंगी है। और हम देखते हैं कि आखिरकार ये बात खुलने से पहले वो वहां से निकल लेता है। और हम देखते हैं किसी तरह औज अपनी जान बचाकर वापस से अपने वैनिटी रूम में घुस जाता है। और वहां हम देखते हैं उससे मिलने एक और उसकी मासूका आती है। भाई साहब ये कितनी लड़कियों को फंसा है भाई साहब, ये तो देख के मैं भी काफी हैरान हो गया। और हम देखते हैं कि वो लड़की उसका दिल तोड़ देती है भाई साहब, कसम बता रहा हूं। वो उससे पहले प्यार से गले मिलती है और बाद में बताती है कि उसकी शादी किसी और से फिक्स हो चुकी है। मतलब वो उसे शादी में इन्वाइट करने के लिए आई होती एक तरह से कहो तो। अब क्या ही कह सकते हैं भाई, बैठे बैठे ओज भाई का दिल टूट जाता है और कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी शादी में अगर जिंदा रहा तो जरूर आऊंगा। इनकी वार्तालाप हो रही होती है, तभी हम देखते हैं कि बगल से एक और पहलवान आ रहा होता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड को ओज भाई ने भी एक बार गिफ्ट दिया होता है और उसके ऊपर भी अपनी कृपा बरसाई होती है। तो हम देखते हैं कि उसी कृपा के बदले उसे दक्षिणा देने के लिए ढूंढ रहा होता है कि कहाँ गए मेरे गुरु। और हम देखते हैं कि ओज भाई किसी तरह अपनी जान बचाकर उस पहलवान से भाग रहे होते हैं।
देखते हैं कि किसी तरह भगवान उन पे मेहरबान होते हैं और उन्हें एक बैलून मिलता है और किसी तरह ना चाहते हुए भी वो उस बैलून को लेकर उड़ जाते हैं आसमान में। पर मुसीबत अभी तक हमारे ओज भाई का पीछा नहीं छोड़ी है। हम देखते हैं कि उनके सामने बहुत बड़ा तूफान आ रहा होता है और ना चाहते हुए भी इनका जो बैलून है घूम घाम के उसी तूफान के अंदर जा रहा होता है। और हम देखते हैं कई कोशिशों के बावजूद भी ओज उस बैलून को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो तो जादूगर है भाई साहब, उसे कंट्रोल कर लेना चाहिए। घंटा का जादूगर है भाई साहब, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और ना चाहते हुए भी उस झमेले में फंस जाते हैं, एक तरह से कहो तो उस तूफान में फंस जाते हैं और भगवान से आखिरी गिड़गिड़ाते हुए भीख मांगते हैं कि हे भगवान, मैं सारी गलतियां छोड़ दूंगा, मैं बदल जाऊंगा, बस मुझे एक मौका दे दो। उस दौरान कुछ कुछ ऐसे सीन भी होते हैं जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि आज तो ओज भाई की खैर नहीं, मतलब आज इनका बचना मुमकिन है नहीं है। इनका रोल यहीं पर खत्म होता है और हो सकता है इनका दूसरा जन्म हो, क्योंकि अभी तक मूवी ब्लैक एंड व्हाइट पे चल रही है। भाई साहब, ये मूवी कब रंगीन होगी, ये सोचकर मेरा दिमाग अलग ही घूम रहा था। देखते हैं कि भगवान इनकी किस तरह सुन लेते हैं और उनका जो बैलून होता है वो सपनों के महल में प्रवेश कर जाता है और कुछ देर तक तो मुझे ऐसा लगता है भाई साहब कि क्या ये सचमुच में हेवन पहुंच गया, एक तरह से कहो तो स्वर्ग पहुंच गया, मतलब ये मर चुके हैं। ऐसा मुझे नहीं बल्कि और भाई साहब को भी लग रहा होता है कि सचमुच उनकी जान चली गई है और वो स्वर्ग में आ गए हैं, क्योंकि अब से मूवी जो हो गई है कलरफुल हो गई है। सच बता रहा, मूवी में उसके आसपास इतनी हरियाली देखकर मेरा भी दिल खुश हो जाता है भाई साहब, मतलब काफी अमेजिंग सीन होता है वहाँ के आसपास का। पर हम देखते हैं अगले सीन में ओज भाई साहब आसपास से खूबसूरती का मजा ले रहे होते हैं, तभी उनके सामने एक सुंदर सी कन्या आती है। ओज भाई साहब की वेशभूषा को देखकर कहती है, क्या आप जादूगर हैं? तो ओज भाई साहब भी कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, क्योंकि उनको पहली बार किसी ने जादूगर नाम से बुलाया है और कहते हैं हाँ मैं जादूगर हूँ। और तब हमें पता चलता है भाई साहब कि उस लड़की का नाम होता है थ्रियोना, जो कि पूछती है कि क्या आप वही महान जादूगर हैं जो हमें बचाने के लिए आए हैं? तो देखो भाई साहब, कहने को तो ओज भाई एक महान जादूगर नहीं है, पर इतनी खूबसूरत कन्या को मना कौन करे। और हम देखते हैं कि झूठ झूठ में वो कह देते हैं हाँ हाँ मैं वही महान जादूगर हूँ, और कहती है कि मुझे आपका बहुत पहले से इंतजार था, आप कहाँ रह गए थे, हमें आपकी बहुत जरूरत है, किसी तरह हमें आप बचाइए। लेकिन तभी ओज भाई साहब कहते हैं कि हाँ हाँ बचा लेंगे भाई साहब, पहले आपको जान तो लें आप हैं कौन। और इस बात ये लोग कर पाते उससे पहले इन पर आक्रमण हो जाता है किसी और जानवर का, और हम देखते हैं किस तरह अपनी जान बचाकर भागते हैं और तभी जाकर ये छुप जाते हैं। और तब ये बात खुलकर आती है कि यहाँ पर पहले से ही कुछ चुड़ैल रह रही हैं जो कि इनके राज्य के लोगों को मारना चाहती हैं। वो बुरी चुड़ैल हैं जो कि इनके पीछे लगी हुई हैं। पहली शॉकिंग न्यूज थी ओज भाई के लिए। अब दूसरी शॉकिंग न्यूज ये होती है कि जो उनके बगल में बैठी सुंदर कन्या है वो भी और कोई नहीं बल्कि एक चुड़ैल है, पर अच्छी वाली। और अभी तक मुझे भी मजाक लग रहा है ये बात, और ओज भाई साहब को भी मजाक ही लग रहा है, पर ये बात सच्चाई है। फिर हम देते हैं अगले सीन रात का, जहां पर हमारे ओज और वो लड़की जो होती है वो अकेले होते हैं। पर क्या कर सकते हैं भाई, मैन तो मैन ही होता है। और हम देखते हैं कि भाई दिल पिघल जाता है किसका, ओज भाई साहब का, और वो फिर से प्रपोज कर देते हैं उसी लड़की को और कहते हैं कि तुम ही मेरे दिल की रानी हो। और हम देखते हैं उसे गिफ्ट देते हैं और एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं साथ में। भाई साहब लड़की को पटाना तो कोई ओज भाई से सीखे, बहुत बेहतरीन तरीके से बातों का जाल बुनता है भाई साहब, किसी भी लड़की को पटा लेता है। फिर क्या होना था, हम देखते हैं अगले दिन वो दोनों निकल जाते हैं सफर के लिए उनकी गांव की तरफ, एक तरह से होता है उनकी किंगडम में। हम देखते हैं रास्ते में उन्हें एक बंदर भी मिलता है जो कि बहुत बुरी तरह फंसा होता है, और हम देखते हैं ओज भाई से बहुत ही बहादुरी से उस बंदर की जान बचाते हैं। और अब बंदर जो होता है वो उन्हें वचन देता है भाई साहब कि जब तक वो जिंदा रहेगा वो ओज भाई साहब की गुलामी करेगा। और उसका ये कहना उस पर बहुत भारी पड़ने वाला है मूवी के दौरान, तुम देखोगे। इसी में हम देखते हैं भाई साहब आखिरकार ओज की जो पूरी टीम आ गई होती है, एक तरह से कहो तो पूरी आर्मी आ गई होती है, और उन्हें समझ आती है कि हमारे होने वाले किंग है, एक तरह से कहो तो ये महान जादूगर हैं जो कि हमें बचाने के लिए आए हैं। और उनका बहुत अच्छे से स्वागत होता है और उनके लिए गाड़ी भी आती है और वो लोग गाड़ी में बैठकर अपने महल की तरफ प्रस्थान कर देते हैं। अगले सीन में एक और गर्ल कैरेक्टर की एंट्री होती है जो कि एक और पिशाचनी, एक तरह से कहो तो एक और चुड़ैल है पर काफी सुंदर है। उनका नाम होता है एवेनोरा, और हम देखते हैं कि वो वहाँ के शाही सलाहकार होते हैं, एक तरह से कहो तो जो किंग होगा उसके शाही सलाहकार बनने वाली है। और हम देखते हैं कि ये बात जानकर वो भी काफी खुश होती है कि हमारे महान जादूगर आ चुके हैं, और उनके स्वागत में वो भी लग जाती है। ये बात सिर्फ कहने को है, उनके सामने प्रेजेंट करती है ऐसा। और हम देखते हैं जैसे वहां से जादूगर निकलता है वो अपनी बहन से शिकायत कर रही होती है कि कहाँ से इसको उठा के लागे यार, मुझे कहीं से लगता नहीं जादूगर है, एक तरह से कहो तो फटीचर है, तुम इसको लगता है प्लान बनाकर मेरे को मरवाने लाई हो, एक तरह से कहो तो तुम भी उस बुरी जादूगर के साथ मिली हुई हो ताकि ये जादूगर हम सभी को मार दे। अगले सीन में देखते हैं भाई साहब जो ओज होते हैं उनको वही एवेनोरा अपने साथ लेकर आती है महल के अंदर, जहां पर उसे खूब सारा सोना दिखाती है और कहती है ये सब आप ही का है। और सच बता रहा, इतना सारा सोना देखकर तो भाई किसी का भी जमीन बदल जाए। ओज भाई साहब के तो आंख खुले के खुले रह जाते हैं भाई साहब कि कहाँ वो धरती पर चिल्लर के लिए जादू दिखाता था, कुछ चिंदी पैसों के लिए, और उसके सामने इतना सारा सोना, वो तो पूछो मत, उसका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, कसम बता रहा हूँ। पर हम देते हैं अवेनोरा उसके सामने एक शर्त रखती है कि ये सोना आपका तभी हो पाएगा जब आप यहाँ पे रसीलत में राज कर पाएंगे, उसके लिए आपको उस बुरे चुड़ैल को हराना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी भाई साहब ओज उस लालच में आ जाते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, मैं महान जादूगर हूँ, मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। उसको हराने के लिए उनको एक प्लान बताती है कि आपको उस बुरी चुड़ैल का जो एक तरह से कहो तो जो छड़ी है उसे तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उस छड़ी में ही पूरी शक्ति होती है उस चुड़ैल की।
तुम किस बात के इंतजार कर रहे हो? और हम देखते हैं अगले सीन में जादूगर भाई साहब उसी अपने बंदर साथी के साथ निकल जाते हैं उसी चुड़ैल को हराने के लिए। देखते हैं सफर में उन्हें एक और टॉय कैरेक्टर मिलती है जो कि छोटी सी लड़की टाइप में होती है, जो कि उनसे काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है उसकी। और तब हमें पता चलता है भाई साहब कि उसके घर को भी तबाह करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी बूढ़ी चुड़ैल के आदमी थे। और हम देखते हैं कि आखिरकार वो दोनों मिलकर उस बूढ़ी चुड़ैल के घर पर पहुंच जाते हैं, जो कि काफी डरावना रास्ता होता है। और हम देखते हैं कि जहां पर उस बूढ़ी चुड़ैल जो होती है अपने गेट का रास्ता खोल रही होती है, गेट खोल रही होती है यार, ये चुड़ैल है कि यार गार्ड है, मतलब यार उड़ के भी तो जा सकती है ये उस पार। पर कोई नहीं, हम देखते हैं भाई साहब किसी तरह प्लान बनाते हैं हमारे ओज और कहते हैं कि हमें किसी तरह भी उसकी छड़ी चुरानी है और इसे तोड़नी है। और हम देखते हैं कि एक तरह से कहो तो उस छड़ी को वो चुरा भी लेते हैं और तोड़ने से पहले उनके सामने वही चुड़ैल आ जाती है। पर ये दिखने में काफी खूबसूरत चुड़ैल है यार। मैं एक बात जानकर इस मूवी में हैरान हो रहा हूँ भाई साहब कि इस मूवी की सारी चुड़ैल इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती हैं। ये बात खुलती है भाई साहब की बुरी चुड़ैल नहीं बल्कि एक अच्छी चुड़ैल है। एक तरह से कहो तो वो असली वारिस है इस किंगडम की। तरह से कहो तो जो किंग थे उनकी असली बेटी यही है और असली एक तरह से तो प्रिंसेस इस देश की वही है। और बल्कि दो चुड़ैल जो तुम अंदर जिनसे मिलकर आ रहे हो, एवेनोरा और ड्रियोना, वो दोनों बहन है आपस में और वो दोनों ही बुरी चुड़ैल हैं। एक तरह से कहो तो वो मुझे मारकर इस राज्य को हड़पना चाहती हैं। और ये सब सारा सीन देख रही होती हैं वो दो बहनें। और हम देखते हैं जहाँ पर थ्रियोना जो होती है वो अच्छी होती है दिल की, और बल्कि एवेनोरा जो होती है वो दिल की बहुत बुरी होती है। और उसके सामने ये अफवाह फैलाती है अपनी बहन की कि देखो तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है एक तरह से कहो तो और जो है जादूगर, वो तुम्हें धोखा दे रहा है। और बल्कि देख रही है वो लाइन मार रहा है किस पे, नई जादूगरनी पे, एक तरह से कहो तो ग्लिंडा पर। ग्लिंडा नाम होता है बेसिकली उस चुड़ैल का। एक तरह का तो चुड़ैल तो नहीं कहना चाहूंगा, बेसिकली वो प्रिंसेस होती है। ये सब सारा सीन देखकर थ्रियोना का दिल काफी टूट जाता है और डिसाइड कर लेती है कि नहीं, किसी भी हाल में बदला लेकर रहूंगी मैं औज से, उसने मुझे धोखा दिया है। और फिर क्या होना था, हम दूसरी तरफ देखते हैं जो और जादूगर होते हैं वो ग्लिंडा के साथ मिलकर उसके राज्य में जाते हैं जहां पर वो काफी लोग होते हैं वहां पे, और वो लोग प्रताड़ित होते हैं उसी दो चुड़ैलों से। हम देखते हैं कि उन लोगों के दिल में एक तरह से कहो तो जान में जान आ जाती है भाई साहब कि उनके जादूगर वापस आ गए। एक तरह से कहो तो उनके राजा ने जो भविष्यवाणी की थी कि हमें बचाने के लिए एक महान जादूगर आएगा, वो असलियत में आ चुका है। देते हैं कि भाई साहब और जितना भी दिल से बुरा इंसान था पर एक तरह से वो अच्छा था। वो ग्लिंडा से कहता है पूरी सच्चाई कि देखो यार मैं कोई महान जादूगर नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ, बल्कि मैं यहाँ गलती से आ चुका हूँ, बल्कि तुम लोग मुझे फालतू में कोई महान जादूगर समझ रही हो, प्लीज ये सब कहना बंद करो। और तुम लोग मेरे पे भरोसा बिल्कुल मत रखो कि मैं तुम्हें बचा पाऊंगा, बल्कि मैं तो खुद ही डरपोक हूँ, मैं भागने का रास्ता ढूंढ रहा था यहाँ से, बस मैं सोने के लालच में पड़ गया इसलिए मैं यहाँ गलती से आ गया हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। पर हम देखते हैं ग्लिंडा कहती है कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हें खुद विश्वास ना हो पर यहाँ के लोगों को तुम पे विश्वास है और तुम जरूर ही कोई ना कोई मकसद से यहाँ पर आए हो, तुम हम लोग का भला जरूर करोगे, बस एक बार तुम ठान लो। अगले सीन में देते हैं थ्रियोना जो होती है वो बुरी चुड़ैल बनकर वहां पर एंट्री ले लेती है और कहती है ओपन चैलेंज कि कुछ दिन बाद हम तुम सभी को मार देंगे। एक तरह से कहो तो तुम्हारा जो महान जादूगर आया है मैं उसे भी खत्म कर दूंगी। पर हम देखते हैं जानने से पहले जो औज होता है वो कहता है कि तुम बदल कैसे गई यार, मैं तो तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ, तुम ऐसा कैसे हो गई। थ्रियोना कहती है कि तुम मुझसे भले कितने झूठ बोल लो, अब मैं तुम्हारे बात में नहीं फंसने वाली। एक तरह से कहो तो उनको ओपन चैलेंज देकर वहां से निकल जाती है। और फिर क्या होना था भाई साहब, ना घर का ना घाट का। औज भाई साहब सोचते हैं कि मुझे किसी भी हाल में इन दो चुड़ैलों को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो भाई मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। हम देखते हैं कि आखिरकार वो समझता है भाई साहब कि मैंने जादूगर भले असली में ना हो, तरह से कहो तो मैं भले महान जादूगर ना हो, पर मुझे छोटी मोटी जादू तो आती है ना यार। एक तरह से कहो तो साइंस का इस्तेमाल करके मैं उस दोनों चुड़ैलों को बेवकूफ तो बना सकता हूँ। तो हम देखते हैं कि आखिरकार वो टीम बनाते हैं, अब पूरा फुल प्रूफ प्लान बनाते हैं कि किस तरह वो लोग हराने वाले हैं उस जादूगरनी को, एक तरीके से कहो तो उन दो चुड़ैल को। आखिरकार वो दिन आ जाता है जहां पर हम देखते हैं कि उन दोनों टीम में महायुद्ध शुरू हो जाती है। एक तरह से कहो तो अच्छी और बुरे लोगों में महायुद्ध शुरू हो जाती है। शुरुआत में हमें लगता है भाई साहब कि जो बुरी चुड़ैल हैं उनकी टीम जीत रही है क्योंकि वो लोग रानी को अपने साथ कैद कर ली होती हैं। और जहां पर हम देखते हैं कि हमारे औज भाई साहब है एक टीम लेकर किसी तरह उनके महल में एंट्री पा गए होते हैं। हम देखते हैं कि जो दो चुड़ैल होती हैं वो उस प्रिंसेस को मारने जाती है, उससे पहले सोचते हैं यार पहले उस महान जादूगर का भांडा फोड़ा जाए कि वो महान जादूगर नहीं बल्कि एक भगोड़ा है। और हम देखते हैं कि वो उन्हें दिखाती है कि देखो तुम्हारा जो महान जादूगर है बल्कि वो सारा सोना लेकर देखो भाग रहा है। और बेसिकली ऐसा मुझे भी एक सीन में लगता है यार कि सचमुच में वो भाग ही रहा है सोना लेकर, क्योंकि वो बैलून बनवाता है चोरी से अपने लिए और उस बैलून में खूब सारा सोना रख के भाग रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो थ्रियोना होती है वो अपने जादू से एक आग का गोला फेंकती है उस बैलून में, जो बैलून पूरा जलकर नीचे गिर जाता है और सभी लोगों को लगता है कि आखिरकार महान जादूगर मर चुका है। तो देखा जाए तो मुझे भी अब तक यही लग रहा था यार कि महान जादूगर मर गया है। महान तो नहीं बोलूंगा बल्कि हाँ ओज जादूगर जो हमारा है वो मर चुका है। ये हम देखते हैं कि यार असली जादू तो अभी शुरू होता है। जैसे हम देखते हैं कि वहां पर एक और काला धुआं आ जाता है जहां पर हम देखते हैं कि औज भाई साहब का फेस रिवील होता है जो कि कैमरे में क्लाउड की तरह होता है। जैसे तुम देखते हो ना यार प्रोजेक्टर उस तरह का शो करता है और वहां के लोगों को इस बारे में तो पता होता नहीं है, बल्कि इसके पीछे साइंस का इस्तेमाल किया गया है जो कि हमारे औज भाई साहब किए हैं। और दोनों चुड़ैलों को डराते हैं कि भाई साहब देखो मैं मरा नहीं बल्कि मैं अमर हो चुका हूँ और ये मेरी आत्मा है।
हो सकता है कि वहाँ के लोगों ने साइंस नहीं पढ़ा है, इसलिए उनको पता नहीं चल रहा है कि जो चल रहा है बल्कि एक प्रोजेक्टर है। और हम देखते हैं कि एक तरफ में बैठकर ओज जो होता है वो भड़काऊ भाषण देता है कि तुम लोगों ने ऐसा किया, वैसा किया, मैं तुम लोगों को खत्म कर दूंगा, मार दूंगा। और जहाँ पर हम देखते हैं कि काफ़ी सैनिक भी जाते हैं ओज को मारने के लिए। अब भाई धुएँ में किसको मारोगे तुम लोग? और हम देखते हैं जो थ्रियोना भी होती है वो काफ़ी अटैक करती है उस धुएँ में। पर ज़ाहिर-सी बात है यार, जब वहाँ कोई इंसान है ही नहीं तो उसे चोट कैसे लगेगी? नित्य भाई से ओज कहता है कि मैं आसमान में जितने भी तारे हैं उन सभी को तोड़कर ये ऐलान करता हूँ कि मैं ही महान जादूगर हूँ और तुम सभी को मार दूंगा। और तुम्हें पता है कि वो तारे तोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करता है? रॉकेट का इस्तेमाल करता है। और भाई साहब अजीब बात तो ये है कि वहाँ के किसी को भी रॉकेट के बारे में कुछ पता नहीं है। भले ही वहाँ की जो नागरिक है उन्होंने रॉकेट बनाया होता है, हम देखते हैं आसमान में रॉकेट फूटता है और जो दो बेवकूफ चुड़ैलें हैं उनको लगता है सचमुच में आसमान में सितारे टूट रहे हैं और काफ़ी डर जाती हैं। और जो एक चुड़ैल होती है एवेनोरा जो होती है वो तो डर के वहाँ से भाग जाती है, ये समझकर कि सचमुच में महान जादूगर आ चुका है हमें मारने के लिए। बल्कि वो कोई और ढोंगी नहीं बल्कि सच में एक महान जादूगर था। बल्कि हम दूसरी तरफ देखते हैं थ्रियोना जो होती है वो डटकर सामना करती है और कहती है किसी भी हाल में मैं तुम्हें मार के रहूंगी। भी देख रहे हो तो भाई साहब किसी तरह हमारी ग्लिंडा जो होती है अपनी जान बचाकर वहां से निकल लेती हैं और तभी उनका सामना किससे होता है? एवेनोरा से, जो कि एवेनोरा भाग रही है बचकर अपनी जान बचाकर ताकि उस महान जादूगर उसे मार ना दे। तभी हम देखते हैं कि इन दोनों में काफी अच्छी फाइट होती है जो कि अंत होती है ग्लिंडा के जीत से। और हम देखते हैं कि उसके गले में जो लॉकेट होता है उसे तोड़ लेती है और एक तरह से उसे फोड़ देती है। और तब पता चलता है भाई साहब कि एवेनोरा की जो पूरी शक्तियां होती हैं उसी लॉकेट में होती है। और तब उसका रूप तुम देखकर यार काफी भयानक होता है। शुरुआत में काफी खूबसूरत लग रही थी पर उसका असली रूप देखकर तुम भी डर जाओगे भाई साहब। मतलब काफी बूढ़ी होती है और वो भागने की कोशिश करती है। तभी हम देखते हैं कि जो ग्लिंडा होती है वो अपने सैनिकों को आदेश देती है कि इसे मेरे राज्य से बाहर फेंक दो। तो श्राप देती है कि तुम कभी भी मेरे राज्य में एंटर नहीं कर पाओगे। अब योना भी डरकर वहां से भाग जाती है भाई साहब की समझ जाती है कि महान जादूगर आ चुका है और हम सभी को मार देगा। और आखिरकार इन दिनों बहनों की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। बात के अगले सीन के बारे में यहाँ देखते हैं। ग्लिंडा एक लेटर पढ़ रही होती है जो कि और किसी का नहीं बल्कि औज का होता है। और हम देखते हैं कि वो बता रही होती है कि औज जहाँ कहीं भी हैं वो हम सभी को आदेश दे रहे हैं कि उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहाँ के नागरिक तो ये मान रहे होते हैं भाई साहब कि औज सचमुच में मर चुके हैं और वो आत्मा बनकर यहाँ पर राज करेंगे। और उनके लिए वो लेटर पढ़ रही होती है। पर असली बात तो ये होती है कि औज अभी भी जिंदा होते हैं जो कि हमें अगले सीन में पता चलता है, जो कि वहाँ के सभी लोगों को एक एक तोहफा देते हैं। और तुम्हें जानकर काफी हैरान होगी भाई साहब कि ग्लिंडा को एक अजीब सा नहीं एक खूबसूरत सा तोहफा मिलते हैं जो कि सबके सामने नहीं बल्कि पर्दे के पीछे लगाई देती है। तो तुम्हें जानकर काफी हैरान होगी भाई साहब कि ग्लिंडा के लिए एक स्पेशल तोहफा लेके आए होते हैं हमारे औज भाई साहब, जो कि सबके सामने नहीं देते हैं, वो पर्दे के पीछे ले जाकर देते हैं, जो कि तुम स्क्रीन पर देख सकते हो। तो मेनली इस मूवी की हैप्पी एंडिंग यही हो चुकी है। आई होप तुम लोगों को वीडियो काफी अच्छा लगा यार। मूवी का स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है। मैं हो सकता है कि सक्सेसफुल हुआ हूँ तो मैं मूवी की स्टोरी समझाने में। तो चलो मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो में इंटरेस्टिंग मूवी की स्टोरी साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज मेरे को लाइक करना मत भूलना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ।